सिरी की अखंड ज्योति जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी, ये अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। 6 महीने से पहले अखंड ज्योति बुझवानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय के बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे। वहीं उन्हें अगली साल क्लास का मॉनिटर बना देते, वही बच्चे आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे पता नहीं किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अवाम में रहते हैं। बच्चों का बचपन वस्तु के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन वस्तु के बोझ तले दब गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी मोबाइल की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के दूसरे कवि नवनीत जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नवनीत जी का। नमस्कार, मैं आज की अपनी कविता भारत के वीर सैनिकों को समर्पित करने जा रहा हूँ, जो कि कश्मीर में हुई घटनाओं पर आधारित है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता था, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता था। वे घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते थे, सेना पर हमला करके खूनी भाग मनाते थे। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते थे। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन की गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। सेना पर पत्थर वालों को इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं, ये गांधी के गाल नहीं, उन्हें इतना बतला दो। दिल्ली वालों एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद कर लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से तो दे लेने दो। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, अगर हमने 2 के बदले 20 काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान बढ़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के तलवारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सहजाता है? अगली पंक्ति आपकी प्रतिक्रिया मांगती है, सुनिएगा। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सहजाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। अगली पंक्ति मेरे दिल की आवाज है, सुनिएगा। जिस दिन भारत आतंकवाद पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन के बॉर्डर पर, दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन के बॉर्डर पर, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ, हम भी निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। जब राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, जब राजा ही दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवार अब की ताकत है, और हम पर कोई आंख उठा दे किसकी भला हिमाकत है। धरती अम्बर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, और कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं होने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने कितनी परियों ने मिलकर अर्जियां दी थी, जाने कितनी परियों ने मिलकर अर्जियां दी थी, तब खुदा ने इस दुनिया को बेटियां दी थी, इस दुनिया को बेटियां दी थी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कवियत्री दीक्षा को, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दीक्षा जी का। क्यों ना बांध पंखों को तू इस नन्ही सी चिड़िया के, क्यों ना बांध पंखों को तू इस नन्ही सी चिड़िया
बगावत पर अगर आई तो पिंजरा तोड़ जाएगी, बगावत पर अगर आई तो पिंजरा तोड़ जाएगी। शुभ संध्या। मेरी आज की कविता का शीर्षक है हम बेटियां। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा और देखा होगा कि अब हमारे देश की बेटियां सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं रह गई, अब वो वायुयान भी उड़ाती हैं तो सेना में भर्ती भी होती हैं। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष भेद डाला। सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देने, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देने। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ कैसे रहती हैं बेटियां, सुनिएगा। घर में बटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब। मन में सहमति डरती हैं बेटियां, मन में सहमति डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले दुखा के आपका दिल, बेटे हो उद्दंड भले दुखा के आपका दिल। कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न यह है ज्वलनशील आप सबके लिए आज, प्रश्न यह है ज्वलनशील आज सबके लिए। नित्य प्रतिकोप में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रतिकोप में क्यों मरती हैं बेटियां। धन्यवाद। बनकर साया चुपके से आएगा वो, बिना बताए तेरी रूह संग ले जाएगा वो। तो इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के बाल कवि युवराज को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए युवराज का। मेरी कविता का शीर्षक है यमराज से मुलाकात। तो चलिए मैं आप सभी की यमराज से मुलाकात कराता हूँ। एक दिन रास्ते में मुझे मिल गए यमराज, बोले बेटा भर गया तेरे पापों का घड़ा आज। मैं बोला प्रभु मैं तो जलेबी सा सीधा हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो। जरूर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझ पे ऐसा आरोप लगा रहे हो। ध्यान से सुनिए, मेरी भी क्या मजबूरी है, आजकल जीने के लिए गलत काम करना भी जरूरी है। यमराज बोले बेटा ऐसे जीना दिखाओ, तुम तो पहले से ही इंसान हो, अब गधों की तरह मत हिनहिनाओ। मगर याद रखो तुम्हारी बात भी एकदम सच्ची है, सो अपने प्राणों को छोड़ मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो। मैंने पहले 2 वर मांगे कि मेरे देश से बेरोजगारी और गरीबी हटा दो। यमराज बोले बेटा यह तो असंभव है, इसे छोड़कर तुम अपनी उम्र 20 साल और बढ़वा लो। मैंने तीसरा वर मांगा कि प्रभु कम से कम भ्रष्टाचार ही मिटा दो। यमराज बोले अरे नादान, इतना भी नहीं जानता कि विधि का विधान कौन मिटा सकता है। जब मैं स्वयं यमराज होकर तेरे को 20 सालों की रिश्वत दे रहा हूँ तो यहाँ से भला ही कौन भ्रष्टाचार मिटाएगा। मगर याद रख, अगर तेरे अंदर सच्चाई होगी तो तेरी उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तेरा सुख पेट्रोल की दामों की तरह बढ़ता और दुख पानी के स्रोतों की तरह घटता जाएगा। धन्यवाद।